वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत की चिंगारी को आग देने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक नया राग छेड़ चुके हैं। बिल के नाम पर मुसलमानों की जमीन छिन जाने का नैरेटिव बना रहे हैं और आज एक नई दलील दे रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ की लाखों संपत्तियां छिन जाएंगी। किसी भी तरीके से इस बिल को रोकने के लिए अब लोगों को अल्लाह के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों को बिल के विरोध में खड़ा होने की सौगंध खिलवा रहे हैं और बिना नाम लिए जाकिर नाइक का जिक्र कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की नई तकरीर के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसा कानून, गंदा कानून बना रहे, अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे, औलिया अल्लाह की दरगाहों को बचाने आएंगे। जब फैसला होगा एहतजाज का तो आप और हम एहतजाज करेंगे नहीं करेंगे। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के नाम पर कैसे भड़काऊ भाईजान बन चुके हैं। एहतजाज होगा, आप साथ देंगे। वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों को उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ही वक्फ बिल की मुखालफत में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ये वक्त उठने का है, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। लेकिन विरोध के नाम पर अब ओवैसी अपने खेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में जुट गए हैं। यकीन नहीं होता है तो इनकी ताजा तकरीर ही सुन लीजिए। आपको और हमको मुत्तहिदा तौर पर इसका मुकाबला करना है। ओवैसी साहब अब लोगों से कह रहे हैं कि वक्फ बिल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जिस तेवर में कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े मास मूवमेंट की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसा कानून, गंदा कानून बना रहे, वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको मुत्तहिदा तौर पर इसका मुकाबला करना है और जब फैसला होगा एहतजाज का तो आप और हम एहतजाज करेंगे नहीं करेंगे। दम से नहीं बोल रहे, एहतजाज होगा, आप साथ देंगे। पता नहीं असदुद्दीन ओवैसी को वक्फ बोर्ड से इतनी मोहब्बत क्यों है कि वक्फ बिल के खिलाफ ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे वक्फ बोर्ड न होता तो भारत में मुसलमान ही नहीं होते। अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे, औलिया अल्लाह की दरगाहों को बचाने आएंगे, अपने बाप दादा के खबरों को बचाने आएंगे, खानखाओं को बचाने निकलेंगे। मोदी जी आप देख लो। मोदी जी ही नहीं, पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ओवैसी कैसे भड़काऊ भाईजान बन चुके हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं शायद खुद उसे ध्यान से सुन भी नहीं रहे हैं। जब किसी जमीन के कागज ही नहीं है तो वक्फ बोर्ड उसे अपनी संपत्ति कैसे बता सकता है। वक्फ की इसी मनमानी को खत्म करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया, लेकिन इस बिल के खिलाफ मुसलमानों के कथित रहनुमा ऐसे एक्टिव हुए कि संसद से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ नफरती माहौल बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।